अब्बा की विरासत को दबा के बहनों का हक मारा हुआ है कि हम तो अब्बा के घर में रहते हैं, किधर जाएं। अब उस घर के अंदर बहन का 25 लाख रुपए है, लेकिन ये भाई दबा के बैठा हुआ है कि मैंने नहीं देना। अब वो बहन फाके में जिंदगी गुजार रही है, लेकिन ये भाई खूनी रिश्ता होने के बावजूद कहता है कि जाओ इधर से, अब्बा ने जो तुम्हें जहेज में दिया था वही है। बाकी कुरान कह रहा है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, तुम जब मर जाओ तुम्हारी बेटियों का आधा हिस्सा है और तुम्हारे बेटों का एक हिस्सा है। ये आयत मैंने नहीं देखनी, आयत कहती है कहती रहे मेरी बीवी ने कहा है तूने ये घर नहीं बेचना, तूने बहन को हिस्सा नहीं देना। ये हुजूर की हदीस याद रखें, जो विरासत दबाए बैठे हैं ना अपने अब्बा जी की बहनों से, 15-15 साल हो गए अब्बा को मरे हुए। कुरान ये कहता है कि जब मर जाए बंदा तो विरासत को तकसीम करो और जिनका हक है उनको पहुंचाओ। 15 साल से बहन चप्पल घिस घिस के मर गई है, अब तक ये विरासत नहीं दे रहा है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा किसी की विरासत को काटता है, अल्लाह ताला जन्नत से उसकी विरासत को काट देता है। ये रख ले दुनिया का घर वो, लेकिन जन्नत की विरासत अब उसके लिए नहीं है। ये बहुत बेवकूफी वाला फैसला है।